मैं ये तुमसे कहता हूं कि चैतन्य तत्व की पुकार सुनकर विचार से यदि तुम्हारे भीतर में यदि ऐसी स्थिति होती है तो तुम विचार करो, अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी के वह शुभ परिणाम कैसे होंगे, शुभ भाव कैसे होंगे, मुनिराज के वे शुभ भाव कैसे होंगे। कल रात्रि में ही मुझे ये विचार चल रहा था, कल रात्रि का दिन था, भावलिंगी मुनिराज अब विदा हो गए, ऐसा ही मुझे रात भर विचार चला। भावलिंगी मुनि विदा हो रहे, भावलिंगी मुनि नहीं। बात तो सिर्फ इतनी थी कि पुरानी साल 76 की साल ये जा रही थी। मुझे 7वां और छठे गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज कल रात को स्मरण में आ रहे थे। 76 से यही स्मरण में आ रहा था। कैसे होंगे मुनि के परिणाम कि आत्मा के ध्यान में लीन होकर हे ज्ञान दीपक, फिर वह शुभ भाव भी पड़ोस में बहता है। कीचड़ नहीं उछालता है ज्ञानी न्यायक पर। सजा बहुत खतरनाक है। एक सम्राट साफ सुथरे कपड़े पहन करके निकले और तुम उस सम्राट पर कीचड़ उछालो, कितना बड़ा अपराध है। तुम सम्राट पर कीचड़ मत उछालना, वरना कारावास होगा, कारागृह की सजा भुगतनी पड़ेगी, हो सकता है मृत्यु दंड हो। सम्राट का अपमान है सम्राट पर कीचड़ उछालना। और तुमने कभी सम्राट पर कीचड़ उछाला है? सम्राट पर नहीं, सम्राटों के सम्राट पर। ये न्यायक देव, ये महासम्राट, उस न्यायक पर तुमने कीचड़ उछाला है। कैसे? क्या तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम्हें अभी सत्संग करने का भाव आ रहा है, तुम्हें प्रवचन सुनने का भाव आ रहा है? ये शुभ भाव तुम्हें आ रहे हैं, भक्ति के भाव आ रहे हैं, गुरु के सामने मस्तक झुकाने के, हाथ जोड़ने के, चरण में गिरने के भाव आ रहे हैं। और तुम्हें भीतर में ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी ऐसे भाव आ रहे हैं, मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं, तो उन भावों को तुमने न्यायक पर ऐसे फेंका है कि मुझे भाव आ रहे हैं। ये न्यायक पर कीचड़ उछाला क्योंकि ये शुभ भाव तो कीचड़ है, अशुभ तो कीचड़ है, शुभ भाव भी कीचड़ है, थोड़ा सजा सजाया हुआ कीचड़ है। स्वयं को सत्संग करने वाले भाव स्वरूप मानना, ये न्यायक पर कीचड़ उछालना है। रिश्ता तोड़ो, न्यायक का अपमान मत करो, उससे ये होगा कि ये बोलने वाला मैं नहीं, बोलने के भाव वाला मैं नहीं। मैंने न्यायक का अपमान करना बंद कर दिया। अब मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अनादर नहीं कर सकता। कीचड़ कीचड़ की जगह रहे तो रहने दो। सत्संग, सत्संग के परिणाम यदि आते हैं तो आने दो, मगर न्यायक पर उछालो मत। और प्रति समय अज्ञानी ने न्यायक पर ये परिणाम, ये उछाले है, ये कीचड़ उछाला है। मगर ये सम्राट तो सेल्फ प्रोटेक्टेड है, उसे कुछ होता नहीं। यहां तो बुलेट प्रूफ कांच वाली गाड़ी की भांति ये स्वयं बुलेट प्रूफ है। जहां कीचड़ जाता तो नहीं, मगर हाथ सजा तो भुगतनी पड़ती है। कारावास तो होता है संसार में, देह के कारागृह में रहना तो पड़ता है। मृत्यु दंड तो होता है, प्रति समय जन्म और मरण से, भाव मरण से दुख तो भोगता है। न्यायक पर कीचड़ जो उछाला, वह मरे या न मरे उससे क्या, भाव तो आया, सजा तो होगी। सम्राट को मारने का भाव आया, सम्राट छोड़ेगा नहीं। सम्राट मरे या न मरे, मर जाता तो सजा न मिले ऐसा भी हो सकता था, मगर बच जाए तो सजा तो मिलेगी।
ये न्यायक बच गया है, मर नहीं गया। मर जाता तो सजा बच सकती थी, मगर बचती कैसे? क्योंकि न्यायक मरता ही नहीं। न्यायक पर भावों का कीचड़ मत उछालना, और ये कार्य होगा तत्व विचार में। श्रद्धा ये स्वीकार न कर सकेगी, तुम्हारी मान्यता इस बात को स्वीकारने को तैयार न होगी कि ये भाव न्यायक में। तुम ये देखोगे कि ये भाव न्यायक में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन भावों में तुम्हें दुख का एहसास होगा, इन भावों में तुम्हें आना और जाना ऐसा तुम्हें प्रवाह दिखेगा। ये भाव तुम्हें स्वयं ही मेहमान दिखेंगे, और ये मेहमान भी ऐसे हैं बिन बुलाए मेहमान। पता नहीं, अतिथि है। कल कौन से अतिथि मेरे द्वार पर आए मुझे नहीं पता। कल तो दुर्ग, अगले समय का पता नहीं। अगले समय कौन सा भाव आत्मा में उत्पन्न होगा पता नहीं, मगर जो आता है वह जाता है। पर्याय में जो उत्पन्न होता है उसका व्यय होता है, मगर उत्पाद और व्यय का ज्ञान जब हो, वह ज्ञान भी ध्रुव के लक्ष्य से होता है, वह ज्ञानी है। फिर से मैं दोहरा दूं कि पर्याय में जो उत्पाद और व्यय होता है, वो उत्पाद और व्यय का ज्ञान ज्ञानी को होता है, मगर जो उत्पाद और व्यय का ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान में भी लक्ष्य ध्रुव का है। जो तुम्हें भाव आया ना कि मैं ये प्रवचन सुनूं, और प्रवचन सुन करके अब मैं जाऊं, अब मैं विश्राम करूं, ये परिणाम जो तुम्हें आए, ये परिणाम तुम्हें जानने में आएंगे। परिणामों का ज्ञान तो होगा, मगर परिणामों के ज्ञान में भी लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य ध्रुव का होगा। और उसे तुम आंखों से नहीं देखते, ये परिणाम तुम्हें अभी अनुभव में आते हैं। ये संयोग वियोग अभी तुम्हें अनुभव में आते हैं। जानने के काल में लक्ष्य ध्रुव का, उसका भाव क्या कि बेटा जा रहा है मां की स्वागत की तैयारी करने के लिए। आकाश में से नीचे उतरने वाली है, विमान से नीचे उतरने वाली है मां, और बेटा जाता है एयरपोर्ट की ओर। और रास्ते पर यात्रा करते समय और भी लोग रास्ते में आते जाते दिखते हैं या नहीं? लोगों को आता जाता देखता है, खिड़की बंद नहीं कर लेता। खिड़की खुली है कार की, गाड़ी की खिड़की से सब कुछ देखता है। उसे मैं कहता हूं आते जाते का ज्ञान तो होता है, उत्पाद और व्यय का ज्ञान तो होता है, मगर उस ज्ञान में भी लक्ष्य ध्रुव का, वो भीतर में जो आनंदित हो रहा है, वो मां के लक्ष्य से। ये लोग आते जाते हैं उसके लक्ष्य से नहीं, उसका ज्ञान भले होता हो। ये ज्ञानी की साधना। पर्याय में परिणाम जो होते हैं, ये परिणाम आते जाते मुसाफिर, ये परिणामों का ज्ञान होता है। उस ज्ञान में लक्ष्य ध्रुव का होता है, और वही आनंद का कारण होता है। ये आनंद का कारण। कैसा ये इसलिए ये न्यायक न्यायक न्यायक
ऐसी स्थिति है। देह में से बाहर निकलने की तैयारी। गुड़ का टुकड़ा एक थाली में से दूसरी थाली में जाता हो, मगर कोई विकल्प नहीं, कोई नजर नहीं थाली पर, और मिठास स्वरूप उस स्वरूप का ही बस होना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी जागृति भीतर में प्रकट हो। मृत्यु तो होगी, थाली तो बदलेगी। गुड़ एक थाली में से दूसरी थाली में तो जाएगा, उसे तुम रोक न सकोगे, मगर यह जागृति रह सकती है कि गुड़ थाली में था ही नहीं तो थाली में से गया कैसे? चिपका थोड़ी था, एक में मिला थोड़ी था। बस तुम ऐसे ही न्याय को न्यारा देखो, परमात्मा को ऐसे ही, इस चैतन्य परमात्मा को तुम न्यारा देखो। एक मृत्यु से बचोगे ऐसा नहीं, अनंत मृत्यु से बचना हो जाएगा। एक मृत्यु तुम्हें सम्राट से सजा मिलने वाली, मृत्यु दंड मिलने वाला, और सम्राट तुम्हें माफ कर दे, कैसा लगे? अरे जीवन मिल गया। ऐसा ही है हे ज्ञान दीपक, एक बार मरते हुए बच जाओ तो कैसा लगता है? यहां अभी भूकंप आए और बाहर सुरक्षित निकल जाओ तो कैसा लगता है? अरे बच गए। एक बार मृत्यु से बचो तो कितने आनंदित होते हो कि अरे सुनामी में मैं बच गया। अब जरा विचार करो, एक मृत्यु से नहीं, एक एक समय की पर्याय की मृत्यु, और ऐसी अनंत पर्याय, और अनंत पर्याय की मृत्यु से जो बच जाता है, किसके आश्रय से? न्यायक के आश्रय से। पर्याय तो मरती है, ये नजर के सामने तुम्हें दिखता है कि ये जो भाव उत्पन्न होते थे मर गए, अब ये नए भाव वह मर गए। ये भाव पलटते हैं ना। मुझे अभी करोड़ों रुपये दान में देने हैं, मगर मैं कह दूं कि साधक होकर के साधना करोगे, तुम्हारे करोड़ रुपये यहां बीच में ना आएंगे। अच्छा, तो मुझे नहीं देने। ये भाव बदल गए, देर नहीं लगती। और तुमने ये अनुभव किया है ना, परिवारजनों के साथ रह करके, मंदिर में बैठ करके, दुकान पर बैठ करके, ये परिणाम बदलते हुए देखे हैं ना। ये दिखता है कि मृत्यु तो होती है भावों की, मगर जो मरता है उससे ही रिश्ता तोड़ दिया है। और तोड़ देने का मतलब श्रद्धा में यह स्वीकार हुआ कि न्यायक पर्याय में नहीं, न्यायक पर्याय में नहीं है, अर्थात पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं, और जब है तब भी नहीं। दिगंबर मुनि को देखते हो ना, वस्त्र नहीं है। मुनि होने के बाद वस्त्र नहीं, और गृहस्थ होने से पहले भी ऐसी स्थिति थी, वस्त्र नहीं थे। जब जन्मा तब वस्त्र नहीं थे। ये तो सुना है ना, मुनिराज की दशा ऐसी होती है जैसे छोटा बच्चा, निर्दोष ऐसा छोटा बच्चा। मुनि की वह स्थिति। वस्त्र पहने उससे पहले भी वस्त्र नहीं थे, वस्त्र पहने उसके बाद भी वस्त्र नहीं रहेंगे, मगर वस्त्र पहने तब तो वस्त्र है ना कि नहीं? क्योंकि मैंने तो यह सुना है कि कपड़े के भीतर तो सब नग्न है। कपड़े के भीतर मैं ये कहता हूं, वर्तमान की पर्याय जब होती है उससे पहले तो वह पर्याय थी नहीं, और उसके बाद भी वह पर्याय रहेगी नहीं।
मगर वर्तमान में तो है, वर्तमान में है तब भी पर्याय के पीछे द्रव्य तो दिगंबर है। यह दिगंबर का दर्शन है। यह दिगंबर चैतन्य परमात्मा का दर्शन। हे ज्ञान दीपक, बहुत भटके बाहर में, अब भटको मत। और जब मैं कहूं भटको मत, तब तुम पर्याय के पीछे भागो मत। इसलिए मेरे ज्ञान का दीपक कब प्रज्वलित होगा? मत भागना तुम, हे चैतन्य परमात्मा, तुम मत भागना कि ज्ञान का दीपक कब प्रज्वलित होगा। ये पर्याय के पीछे दौड़ हुई, क्योंकि कोई भी जीव ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना नहीं चाहता। यह असली कारण नहीं है कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। यह असली ध्येय नहीं है। असली ध्येय तो यह है कि सुख की प्राप्ति हो, कैसे भी करके। और यह सुना कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा तो सुख प्राप्त होगा, इसलिए प्रज्वलित करना है। मगर अंत में तुम्हारा लक्ष्य क्या था? लक्ष्य तो सुख था ना। और जब सुना कि द्रव्य तो स्वयं सुख स्वरूप है, फिर वो प्रज्वलित करने की ये पर्याय की दौड़ भी मिट जाएगी, और तब पाओगे कि ज्ञायक निर्विकल्प अनुभूति में, अनुभव में आया। वहां कोई दूसरा न रहा।